बेटी की सैलरी। आज के ज़माने में अगर किसी की लाख रुपए की सैलरी हो तो उसके तो बारे न्यारे हैं, लेकिन राधिका के लिए लाख रुपए सैलरी होना अभिशाप बन गया था, क्योंकि इस चक्कर में उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। मैं शायद दुनिया की पहली ऐसी माँ होंगी जो बेटी के कामयाब होने पर भी सुख नहीं मना पा रही है। उफ़ो मम्मी, आप तो ऐसे बात करती हो जैसे दुनिया में शादी ही सब कुछ है। शादी सिर्फ लाइफ का एक पार्ट है। हाँ, मैं मानती हूँ कि शादी सिर्फ लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देख, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर कि इस बार वो तुझे पसंद कर ले। मैं कोई प्रार्थना वार्थना नहीं करने वाली, जो होना होगा हो जाएगा। शाम होती है और लड़के वाले राधिका को देखने आते हैं, लेकिन होता वही है जिसका उन्हें डर था। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद राधिका जॉब ना करे वही बेहतर होगा। मैं माफ़ी चाहूँगी आंटी जी, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत मुश्किल से अपना करियर बनाया है। तो फिर ये रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी सैलरी 1 लाख है। इतनी सैलरी तो हमारे घर में किसी मर्द की भी नहीं है, और मर्दों को वो औरतें अच्छी नहीं लगती जो उनसे ज़्यादा कमाती है। कोई बात नहीं आंटी जी। वो लोग तो चले जाते हैं, पर महिमा को गुस्सा आ जाता है। वो राधिका को डांटते हुए कहती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तेरी शादी कभी नहीं होगी। तो उसके लिए मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी, चाहे शादी हो या ना हो। तो 16 सोमवार के व्रत रखना शुरू कर दे। कोई ना नुकुर नहीं चलेगी, जो कह रही हूँ वो कर। राधिका 16 सोमवार का व्रत रखना शुरू करती है और मंदिर भी जाने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब वो मंदिर में होती है तो वहाँ उसे एक औरत मिलती है और वो उसके घर का पता पूछती है। अगले ही दिन वो उसके घर पहुँच जाती है। जी, आप कौन? अरे मम्मी, ये आंटी कल मुझे मंदिर में मिली थी। अच्छा, जी बताइए कैसे आना हुआ? मेरा नाम प्रेमलता है। मैं रिश्ते की बात करने आई हूँ। मेरा एक लड़का है और मुझे उसके लिए आपकी बेटी जैसी खूबसूरत और संस्कारी लड़की की ही तलाश थी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी बेटी जॉब करती है और इसकी सैलरी 1 लाख रुपए प्रति माह है। और मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। हाँ, तो कौन कह रहा है छोड़ने को? आजकल तो पति पत्नी दोनों को ही काम करना चाहिए। और वैसे भी मेरे बेटे की सैलरी तो 1.5 लाख है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। राधिका, तेरे 16 सोमवार पूरे भी नहीं हुए और भगवान ने इतना अच्छा रिश्ता भेज दिया। मुझे मंजूर है भाई। समय गुजरता है। राधिका की शादी प्रेमलता के बेटे तरुण से हो जाती है। बहू, इसे अपना ही घर समझो। धन्यवाद मम्मी जी। समझना क्या, ये उसका ही घर है अब। हाँ, मेरा वही मतलब था बेटा। राधिका का पहला दिन तो ससुराल में बहुत खुशियों भरा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसे तरुण का एक अलग रूप नजर आता है। आप हर दूसरे दिन इतनी देर से क्यों आते हो? मैं रोज़ आपका डिनर पर वेट कर रही होती हूँ। अरे ऑफिस का काम है, क्या करूँ मैं? तुम चाहती हो कि मैं ऑफिस छोड़ दूँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन कम से कम समय पर तो आ सकते हैं ना। मैं भी तो ऑफिस जाती हूँ, लेकिन समय पर वापस भी आ जाती हूँ। अच्छा, तो अब तुम मुझे अपनी नौकरी का ताना मारोगी? अरे मैंने ताना कब मारा? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि बस करा लो तुमसे। हाँ, ये नहीं दिख रहा कि पति ऑफिस से आया है, उसे चैन की सांस लेने दो। लड़कियां जब ज़्यादा पड़ जाए और कमाने लगे ना तो यही होता है। मैंने तो सिर्फ टाइम की बात की थी, इसमें मेरी नौकरी का क्या लेना देना? हाँ, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सैलरी 1 लाख है तो तुम बहुत बड़ी हो गई हो, लेकिन ये मत भूलो मैं तुमसे 1.5 गुना ज़्यादा कमाता हूँ। आपको क्या हो गया? ये आप कैसे बात कर रहे हो? मैंने कभी हमारी कमाई की तुलना नहीं की है। हाँ, तो तुम भला तुलना कैसे करोगी? तुम्हारी सैलरी तो कम है, ज़्यादा होती तो तुम मुझे भिगो भिगो कर जूते मारती। अच्छा, बस कर तरुण, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। थोड़ा सोच समझ कर बोला कर। तरुण चुप हो जाता है, लेकिन राधिका तरुण की बातों से बहुत दुखी हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति ऐसी सोच रखता है। फिर अगले दिन तरुण राम प्रसाद से घर में कुछ रेनोवेशन कराने की बात कर रहा था। पापा, मैं सोच रहा हूँ कि लिविंग रूम में कुछ रेनोवेशन करवा लूँ। सोफ़ा सेट बदलवाने की ज़रूरत है और दीवारों का रंग भी चेंज करना चाहिए। बिल्कुल तरुण, लेकिन इस सब में तो काफ़ी खर्चा हो जाएगा ना बेटा। हम लोग चीज़ों को रिसाइकल करके डेकोरेशन कर सकते हैं। ये सुंदर होने के साथ साथ काफ़ी इको फ्रेंडली तरीका होता है। इसके अलावा नया लेने की बजाय पुराने ही फर्नीचर को रिफर्बिश करवा सकते हैं। तरुण को राधिका का इस तरह से बीच में बोलना नागवार गुजरता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। राधिका,
तुम्हें मर्दों की बात के बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक एडवाइस दे रही थी। घर की बहू होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। ओहो, तब तुम ये सिखाओगी कि घर कैसे चलाना है। क्या तुम समझती हो कि 1 लाख रुपए कमाने से तुम्हें सब कुछ पता है? याद रखना, मैं तुमसे 1.5 गुना ज्यादा कमाता हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि बस करो राधिका, मैंने कहा ना ये मर्दों की बातें हैं, इसमें दखल अंदाजी मत करो। अरे ठीक है ना बेटा, बहू ने अगर कुछ बता दिया तो क्या हो गया, तेरी नाक पर तो हर समय गुस्सा रहता है। राधिका का दिल दुख जाता है। वो चुपचाप पीछे हट जाती है। एक दिन तरुण राधिका को बताता है कि उसके ऑफिस के एक दोस्त की शादी है और उन दोनों को वहाँ जाना है। सुनो राधिका, इस वीकेंड मेरे ऑफिस के दोस्त की शादी है, हमें वहाँ जाना है। ठीक है, मैं तैयार होंगी। राधिका शॉपिंग करके एक महंगा और सुंदर गिफ्ट लेकर आती है, लेकिन तरुण कुछ सस्ता देने की सोच रहा था। जब उसे महंगी गिफ्ट का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाता है। ये क्या किया राधिका, इतना महंगा गिफ्ट क्यों खरीदा? अरे लेने जा रही थी तो कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। अपने आप सब करना ज़रूरी होता है क्या? मैंने सोचा आपके दोस्त की शादी है तो एक अच्छा गिफ्ट देना तो बनता ही है ना। तुमसे किसने कहा था सोचने को? हाँ, जब घर में मैं हूं तो तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? वो कोई इतना खास इंसान नहीं है कि उसे इतना महंगा गिफ्ट दिया जाए। मेरी तो उससे बनती तक नहीं है। वो तो ऑफिस का है इसलिए जाना पड़ रहा है। पर आपने तो दोस्त कहा था। राधिका, क्या तुम दिमाग से बिल्कुल पैदल हो? ऑफिस में अगर किसी को नहीं पसंद करते तब भी दोस्त ही बोलना पड़ता है। तुम भी नौकरी करती हो, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता? 1 लाख रुपए सिर्फ ऑफिस की कुर्सी तोड़ने के ले रही हो क्या? अरे जाने देना बेटा, बहू ने अपनी समझ से तो सही काम किया है। यही तो दिक्कत है ना माँ, इसे रत्ती भर की समझ नहीं है, अपनी समझ से सिर्फ काम बिगाड़ती है ये सब सुनकर राधिका को रोना आ जाता है। अच्छा, अब मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो मैडम, चलो शादी में। ये तुम सब औरतों की प्रॉब्लम है। पैसे कमाने लगती हो तो सोचती हो मर्दों से ज़्यादा जानती हो। राधिका आंसू पोंछती है और शादी में चली जाती है। इसी तरह से एक बार वो दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। डिनर के बाद वेटर बिल लाता है और राधिका उससे वो बिल लेकर उसे पे कर देती है और साथ ही अच्छी टिप भी देती है। राधिका, तुमने बिल क्यों दिया? अरे बस यूं ही, मुझे लगा कभी कभी मुझे भी आपको ट्रीट करना चाहिए ना। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैं देने वाला था बिल। अरे कोई बात नहीं ना। थैंक यू मैम। घर लौटने पर तरुण का मूड खराब रहता है। जैसे ही वो अंदर आते हैं तरुण अचानक गुस्से में फट पड़ता है। आज तुमने मेरी हद से ज़्यादा बेइज्जती कर दी। मैं उस रेस्टोरेंट में जब तब जाता रहता हूँ, अब वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं अपनी बीवी की कमाई खा रहा हूँ? अरे पर नहीं, 1 मिनट, तुम्हें लगता क्या है कि 1 लाख कमाने से तुम मुझसे बड़ी हो गई हो? एक बात याद रखो, मैं तुमसे ज़्यादा कमाता हूँ। तरुण, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं बस हमें एक अच्छा वक्त देना चाहती थी। अच्छा वक्त? क्या इस तरह मुझसे आगे बढ़कर तुम मुझे अच्छा वक्त देना चाहती हो? याद रखना, तुम्हारे लाख रुपए कमाने से हमारी शादी में कुछ नहीं बदलता। मैं अभी भी इस घर का मर्द हूं। तो मैंने कब कहा कि मैं इस घर की हेड हूं? कहा नहीं है, लेकिन तुम्हारी ये हरकतें और तुम्हारी ये जो टोन है ना बोलने की, ये बताती है कि तुम क्या सोचती हो। Oh God, I can't believe it. आपके अंदर इतना मेल ईगो क्यों है? शट अप राधिका। राधिका चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। अगले दिन तरुण अपने ऑफिस में अपने दोस्त राजेश और कुछ कलीग के साथ हंसी मजाक कर रहा था। तुम लोगों को पता है, मैं अपनी सैलरी में से 20,000 अपनी बीवी को और 20,000 अपनी माँ को देता हूँ। इससे ना बैलेंस बना रहता है और घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। दोनों ही मेरी इज्जत करती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो राजेश, अगर घर में बैलेंस ना रखे तो दिमाग का भी बैलेंस बिगड़ जाता है। पर तरुण की बात ही अलग है। इसकी बीवी तो खुद इतना अच्छा पैसा कमाती है, इसे क्या बैलेंस बनाने की जरूरत है ना? हाँ भाई तरुण, तेरे घर में तो बीवी की ही चलती होगी। अरे तुम लोग भी ना, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मेरा भाई, ऐसा ही होता है। जब बीवी घर चलाने के लिए इतना कमा रही हो तो मर्द की जरूरत और इज्जत दोनों ही नहीं रहती। ऑफिस का माहौल अब भी हल्का फुल्का था, लेकिन कुछ कलीग के मजाक ने धीरे धीरे एक नया मोड़ ले लिया। अरे तरुण, तुम्हारी बीवी तुम्हारी सैलरी का क्या करती है, या फिर वो खुद ही सब संभाल लेती है?
मुझे तो लगता है कि तरुण की बीवी उसे पॉकेट मनी देती होगी। वैसे भी जिसकी बीवी लाखों कमाती हो उसका मर्द तो बस समझ गया ना। इन बातों को सुनकर तरुण अंदर ही अंदर गुस्से से जलने लगता है, लेकिन उसकी सहन शक्ति तब टूट जाती है जब एक कलीग उससे बहुत भद्दी बात बोल देता है। तरुण, सुना है तुम्हारी बीवी बस तुम्हें जेब खर्च देती है और बाकी सब अपने नए दोस्त पर खर्च करती है, क्या यही सच है? ये सुनते ही तरुण का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपने कलीग को जोर से पकड़कर थप्पड़ मार देता है और फिर एक के बाद एक घूंसे बरसाने लगता है। ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है। लोग उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं। तरुण, तरुण रुक जा, क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या तरुण? तभी वहां उनके बॉस आ जाते हैं। लड़ाई बंद हो जाती है, लेकिन हालात बिगड़ चुके थे। तरुण को तुरंत ही जॉब से निकाल दिया जाता है। गुस्से में भरा तरुण घर लौटता है और सारा गुस्सा राधिका पर निकालने लगता है। राधिका, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अरे क्या हुआ? आप इस कदर गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। क्या? क्यों? आखिर किस वजह से? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम जॉब नहीं करती, अगर तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपया नहीं होती, तो ऑफिस में लोग मुझे ताने नहीं मारते और मेरी लड़ाई नहीं होती। ये सब तुम्हारी नौकरी की वजह से हुआ है। पर मैंने तो शादी से पहले ही बता दिया था कि मैं जॉब करती हूँ और ये मेरा करियर है। अगर आपको परेशानी थी तो आपने उस वक्त मना क्यों नहीं किया? अब क्यों दोष मुझ पर मढ़ रहे हो? तुम्हारी ये बहस की आदत मुझे और परेशान कर देती है। मुझे पता होता कि तुम्हारी नौकरी मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी तो मैं कभी शादी नहीं करता। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चुप नहीं रहती। आपके गुस्से और आपकी समस्या का हल मैं नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे काम करने से आपकी मर्दानगी को चोट पहुँचती है तो ये आपकी कमजोरी है, मेरी नहीं। उनके बीच की बहस और बढ़ जाती है और हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। वो दोनों अब अलग अलग कमरों में सोने लगते हैं। आज दाल चावल बना लो। जो चाहो बना लो। अब मैं भला क्या बोल सकता हूँ? तुम्हारे पैसे से घर चल रहा है तो तुम ही समझो। जब मर्द के पैसों से घर चलता है तो क्या औरत की कोई राय नहीं होती उसमें? वैसे ही अगर एक औरत के पैसों से घर चल रहा है तो क्या मर्द की कोई राय नहीं होगी? आप कभी औरत और आदमी को बराबर समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ महारानी, आप जो कह रही हैं वही सही है। अब तो आपके सामने हम कुछ बोल भी नहीं सकते। हे भगवान, क्या हो गया है आपको? कुछ समय ऐसे ही गुजरता है। फिर एक दिन राधिका तरुण को कहती है, ए जी, आज ना मैंने ऑफिस में बात करी थी तो पता चला कि एक वैकेंसी है। उसकी सैलरी 2 लाख मंथली होगी। मैंने सब बात कर ली है, आपको बस ज्वाइन करना है। वाह, क्या दिमाग लगाया तुमने। तुम्हारी अर्जी पर तुम्हारे ऑफिस में आकर मैं काम करूं और फिर वहां भी ताने सुनूं। वाह 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 वाह। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। चुप रहो। मैं जितना गिर चुका हूं मुझे उससे और ज्यादा गिराने की कोशिश मत करो। तरुण और राधिका के बीच बहस तेज हो रही थी। तनाव का माहौल था और दोनों के चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तभी प्रेमलता वहां आई। अरे ये क्या हो रहा है? घर में इतनी चिल्लम चिल्ली करके क्या हासिल करोगे? लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा, बस रिश्ते खराब होंगे। माँ जी, मैं तो बस। बेटा चुप हो जाओ, अभी बहस करना ठीक नहीं है। माँ, आप समझती क्यों नहीं है? मैं इन चीजों से बहुत परेशान हो गया हूं। देखो बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब इस लड़ाई को यहीं खत्म करो। तुम दोनों को थोड़ा समय चाहिए जिससे तुम दोनों शांत हो सको। अच्छा ऐसा करो, आज रात हम तीनों राजेश के घर डिनर पर चलते हैं। वहाँ थोड़ा माहौल बदल जाएगा और तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। माँ, मेरा मन नहीं है कहीं भी जाने का। अरे जिद मत करो बेटा, मैं कह रही हूँ ना, चलो सब ठीक हो जाएगा। तरुण पहले तो जाने से मना करता है, लेकिन माँ के प्यार और समझाने से वो मान जाता है। प्रेमलता ने राहत की सांस ली और फिर तीनों शाम में राजेश के घर पहुँचते हैं। थोड़ी देर तो वहाँ सब सही रहता है, लेकिन फिर राजेश की पत्नी कार लेने की बात कर देती है और राजेश को गुस्सा आ जाता है। हाँ, तुम्हारे लिए तो बस कहना आसान है, मुंह खोला और भग से बोल दिया। अरे जाने देना राजेश, क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? अरे नहीं नहीं, तुझे पता नहीं है तरुण, मैंने इससे कितनी बार बोला कि तुम भी जॉब कर लो, लेकिन नहीं, इसे जॉब नहीं करनी। अगर ये जॉब कर लेगी तो घर में ज़्यादा पैसे आएंगे, सब कुछ और अच्छे से हो पाएगा। पर नहीं जी, जॉब नहीं करनी, बस फरमाइशें करनी है।
मैं ही जानता हूँ मैं अकेले इस घर को कैसे चला रहा हूँ तरुण। अच्छा ठीक है, बस अब गुस्सा ना करो, डिनर पर ध्यान दो, गेस्ट आए हुए हैं ना। राजेश काम डाउन। डिनर के बाद वो लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। कुछ समझ में आया बेटा? क्या क्या समझ में आया? यही कि आज के ज़माने में पत्नी का जॉब करना कितना ज़रूरी है। जिसे तू अपना अपमान समझता है वो असल में इस समय की ज़रूरत है। देख, अब राजेश खुद भी कार लेना चाहता होगा पर नहीं ले सकता क्योंकि उसकी पत्नी जॉब नहीं करती। तेरी पत्नी इतना अच्छा कमाती है, तेरी जॉब जाने के बाद भी घर को अच्छे से संभाल रही है, वरना सोच क्या होता हमारा। उसने इस बात का कभी ताना भी नहीं दिया किसी को, लेकिन तू हमेशा उसे गलत समझता है। हाँ शायद आप सही कह रही हो माँ। शायद नहीं, यही सही है। पति पत्नी का रिश्ता एक दो पहिया गाड़ी जैसा होता है, दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। पर लोग ताने देते हैं माँ। लोग तो इसलिए ताने देते हैं क्योंकि वो तुमसे जलते हैं। कौन से पति पत्नी मिलकर लाखों कमा पाते हैं? ऐसा होगा तो लोग तो जलेंगे ही ना। ये सब सुनकर तरुण की आंखें खुल जाती है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने अहंकार में कभी इन हालातों को इस नज़र से देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। और उस दिन के बाद से तरुण अपना अहंकार छोड़ देता है और दोनों पति पत्नी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।